आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट कौन सा क्वेश्चन है बेटा। तो शिफ्ट अपने के पास सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या कर रहा है कि रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन में हमें रेशनल टर्म्स बताने कि वो अपने पास अच्छा सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, उसका सम बताना है। चलो सबसे पहले रेशनल टर्म्स निकालते हैं। बता तो बेटा रेशनल टर्म्स निकालने के लिए जनरल टर्म लिखते हैं। यहाँ से जनरल टर्म बेटा ये तो बाइनोमियल है नहीं, तो मल्टीनोमियल थ्योरम से लिखना पड़ेगा। ये अगर 6 फैक्टोरियल और अपॉन में बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल और अपॉन में अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल और इंटू अपने पास गामा फैक्टोरियल, यस और नो। और यह आ गया 1 की पावर अल्फा और इंटू अपने पास 2 की पावर किसके बराबर, तो बीटा अपॉन 3 के बराबर, और इंटू अपने पास 3 की पावर किसके बराबर बेटा, तो गामा अपॉन 3 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। इस जनरल टर्म की मदद से हम क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा पतला कर दो, थिन कर दो। जनरल टर्म की मदद से हम क्या करेंगे, अब इसका क्या लिखेंगे, तो जनरल टर्म की मदद से इसमें रेशनल टर्म्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अपने पास इसमें मोए मोए होगा, तो यहाँ से अपने पास ये 3 नहीं है बेटा, यहाँ से अपने पास 2 की पावर बीटा अपॉन 3, ये अपने पास 2। अब यहाँ से हम बनाते हैं क्या, तो पैटर्न बनाते हैं। ये हमारे पास बॉक्स है, यहाँ से अपने पास बॉक्स अल्फा बीटा गामा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अबे तो इधर हो जा, ठीक है। इसको अपने पास कॉपी करो, क्या गया अपने के पास अल्फा बीटा गामा। यहाँ से अपने के पास बस 2 3 लिखने और कुछ नहीं, एक में अपने के पास अल्फा, एक में बीटा और एक में अपने के पास गामा लिखना है। यहाँ से आ गया अपने के पास अल्फा बीटा गामा के लिए, तो क्या गया अपने के पास केस नंबर 1 अल्फा बीटा गामा। चलो हो ही जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा अपने के पास सही से बना लो, हमारे पास सही रहे। अब अपने के पास केस नंबर, इसको अपने के पास इसको भी कॉपी करो। क्यों कॉपी कर रहे हैं, तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। आ गया इनके पास, एक में अल्फा लिखो, बीटा लिखो, गामा लिखो। क्या गया इनके पास इसके बराबर, कितना बनेगा नहीं बनेगा हमें क्या पता, तब इनके पास देखना पड़ेगा अब केस बनाने, ठीक है। ये आ गया इनके पास इसके बराबर। यहाँ पे केस नंबर 1, यहाँ से इनके पास एक और काम कर सकते हैं क्या, यहाँ से इनके पास इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इनके पास इधर कर लेते हैं। अब ये कॉपी करने हैं, पूरे को यहाँ से लेकर के कॉपी करने हैं और यहाँ से इनके पास थोड़ा सा। अब अपने पास इसको क्या करो, केस नंबर ये अपने के पास ये अल्फा है, इसमें इसमें बीटा है और इसमें अपने पास गामा है। सीधी सी बात है, हमें रेशनल चाहिए, रेशनल चाहिए अपने पास। इसका मतलब है कि ये जो अपने पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इसकी पावर, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे केस नंबर 1 गामा 0 रख दो और ये भी 0 रख दो। अब अल्फा की वैल्यू है 6 के बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये अपने पास 6 के बराबर होनी चाहिए। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ये क्या होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है, आपके पास नेचुरल नंबर होनी चाहिए और कुछ नहीं। नेचुरल नंबर नहीं, इनफैक्ट होल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर में आपके पास 0 नहीं होता है, ठीक है। अब आपके पास अल्फा ये 1 आ गया। इसको अगर गामा की जगह 2 डालते हैं, बोले तो बेटा गामा की जगह अगर हम 2 डाल देते हैं तो बीटा की जगह अपने पास 0 डाल देते हैं, तो बताओ तो ये आ गया अपने पास 2 और ये आ गया 2 बीटा की जगह 0, तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा 3 के बराबर, नहीं यहाँ से अपने पास 4 के बराबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गामा की जगह 2 डाल दिए, ये अपने पास केस नंबर 2 आ गया। केस नंबर 3, ठीक है। यहाँ से अपने पास 3 डाल दें और इसको 0 कर दें, ठीक है। तो देख 3 डाल दें, ये 0 डाल दें। गामा अल्फा अपने पास कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 1 के पावर कुछ भी होगा तो अपने पास कुछ भी चलेगा। तो यहाँ से अपने पास अल्फा की जगह क्या है, तो 6 होनी चाहिए, तो ये आ गया 3 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 डाल देते हैं और यहाँ पर हम 3 डाल देते हैं। यहाँ पर 2 अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 3, तो ये अपने पास इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। तो अब अपने पास बताओ तो यहाँ से 3 2 5, इसको 1 होना पड़ेगा, यस और नो। अपने पास केस नंबर 4 आ गया। केस नंबर 5 अपने पास एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये देख लो। तो यहाँ से अपने पास इसकी जगह 4 डाल दो, अल्फा की जगह गामा की जगह 4 डाल दो, डाल सकते हैं। बीटा की जगह अपने पास 6 डाल सकते हैं क्या, नहीं। अब अपने पास 4 डाल दिए तो इसकी जगह 0 डालना पड़ेगा और इसकी जगह अपने पास किस बराबर डालना पड़ेगा 2। देखो 4 + 2 6 के बराबर आ गया। अब अपने पास इसकी जगह 0 डाल दो, इसकी जगह 6 डाल दो। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते ताकि हमारे पास चीजें सही हो जाए, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसकी जगह 0 डाल दो और इसकी जगह 6 डाल दो, कैलकुलेशन है बेटा। तो यहाँ से आ गया, इसकी जगह भी 0 डालना पड़ेगा, केस नंबर 6। अब अपने पास केस नंबर 6 आ गया। केस नंबर 5 भी अपने पास एग्जिस्ट करता है क्या, एक बार अपने पास केस नंबर 6 के बाद केस नंबर 7 अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार देख लो। अगर मान लो इसको हम 6 ले लिए, गामा को 6 ले लिए, तो ये तो इंटीजर हो गया। इसको 0 ले लिए और इसको अपने पास 0 ले लिए, तो देख लो अपने पास ये सबका सम 6 आ गया। ये भी अपने पास केस एग्जिस्ट करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी नहीं इसको अपने के पास एक्सटेंड तो यहाँ तक। ये अपने पास केस नंबर कौन सा है बेटा, तो केस नंबर अपने के पास 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपने पास 7 केस बनेगा। केस नंबर अपने पास कौन सा बेटा, केस नंबर 7। चलो अपने पास 7 केस बना। अब 7 केस के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर निकले के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन है, थोड़ा क्या ठीक ठाक कैलकुलेशन है।
अल्फा की जगह अपने पास इसकी जगह वैल्यू चिपका दे जाओ, काम खत्म, वही हमारा आंसर हो जाएंगे। ये आ गया 6 फैक्टोरियल और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये आ गया अपने किस बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास दो दो करके लिख लेते हैं। और ये आ गया किस बराबर 6 फैक्टोरियल और होल अपॉन में बता दो, ये आ गया 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और इंटू आ गया 2 फैक्टोरियल और इंटू अपने पास आ गया 1 इंटू 1 इंटू 2 के बराबर, अगर आपने सॉरी 2 नहीं बल्कि 3 के बराबर, यस और नो, ये आ गया 2 के बराबर, ये अपने पास 2 इधर आ गया, प्लस टाइम्स अपने पास अगला बताओ इसके प्लस अपने पास यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है तो अपने पास तीसरा केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 अपने पास आ जाएंगे बेटा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू अपने पास ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, ये 2 के बराबर, ये 1 के बराबर, यस और नो। देख लो अपने पास अगर यहाँ पर 3 डालोगे तो ये आ गया 2 की पावर 1 2 के बराबर, यहाँ पर 0 डालोगे तो 3 की पावर 0 1 के बराबर, प्लस टाइम्स अगला अपने पास 4 केस 6 फैक्टोरियल और ये आ गया 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू अपने पास बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, पहला तो 1 ही आएगा, इसके जगह 3 डालोगे तो ये आ गया 2 के बराबर और यहाँ से अपने पास 2 डालोगे तो ये आ गया 3 के बराबर, यस और नो। ये अपने पास चौथा केस, ये आ गया 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय बता दो चौथा के बाद पांचवा 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और ये रहा अपने पास 4 फैक्टोरियल, हाँ है ना, और इंटू अपने पास बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने पास 1 के बराबर और इंटू 1 के बराबर और 4 डालोगे तो ये आ गया अपने पास 9 के बराबर, यस और नो। यहाँ पर 4 डालो, गामा की जगह 4 डालो तो 3 की स्क्वायर 9 के बराबर, ये आ गया 6 फैक्टोरियल और अपॉन में 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ओ माय गॉड रुको 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 दया, ये आ गया अपने पास 6 फैक्टोरियल, ये आ गया 0 फैक्टोरियल, ये आ गया 6 फैक्टोरियल और ये रहा 0 फैक्टोरियल के बराबर, यस और नो। ठीक है, केस नंबर 6 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे 1 और यहाँ से 3 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 की स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4 के बराबर, ठीक है, और इंटू आ गया 1 के बराबर। अगला अपने सातवां केस लिखते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल इंटू आ गया अपने किस बराबर, तो 1 इंटू 3 की पावर 2 तिया 6 3 की पावर 27 हो जाएंगे, ये देख लो, तो ये आ गया अपने किस बराबर 27 के बराबर, यही से अपने के पास गामा आ गया अपने पास, तो 6 2 तिया 6 3 तिया 9 तिया 27 27 के बराबर। अब अपने पास एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा। अब इसको बताओ, ये तो हमारे पास पूरा 1 के बराबर हो गया, कितना हो गया बेटा, ये पूरा हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, गौर से देखो, तो ये पूरा हमारे पास 1 के बराबर हो गया, यस और नो, अगर तुम लोग को सॉल्व करने आ रहा होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये किस तरह आ जाएंगे 1 इंटू 1 के बराबर, यानी ये पूरा 1 के बराबर हो गया, प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो ये 6 फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 6 फैक्टोरियल और ये अपने पास किस बराबर, यहाँ से देख लो 6 इंटू 5 के बराबर और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर और इंटू 3 के बराबर, तो ये आ गया किस बराबर 2 तिया 6 के बराबर, तो 5 तिया 15 तिया 45, ये आ गया अपने पास 45 के बराबर, प्लस दूसरा वाला ये आ गया, तीसरा वाला सॉल्व कर लो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू 2 के बराबर, ये से ये गया तो 5 होगा 20 और दूनी 40, तो यही हमारे पास 40 लिखा हुआ है, प्लस टाइम्स पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अपने सॉल्व करो 6 ये आ गया अपने 6 3 और 2 के बराबर, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर और इंटू आ गया 2 इंटू 3 के बराबर, ये और ये गया तो किस तरह आ जाएंगे, तो 6 त्रिक 18 और ये आ गया अपने 4 तिया 12 और 6 पंचे 30 12 तिया 36 360 के बराबर हो जाएंगे, देख लो 4 तिया 12 और ये आ गया 6 पंचे 30 तो 12 और 12 तिया 36 360 के बराबर, ये हो गया, प्लस अगला अपने पास इसको सॉल्व करो, तो ये हमारे पास इसको इरेज ही कर दो ना, जब हमारे पास यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये तो हम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब अपने पास बताओ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, पांचवा 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 5 ही होगा बेटा, 6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया 2 के बराबर इंटू 9 के बराबर, यस और नो, ये आ गया किस बराबर, तो 2 तिया 6 के बराबर, तो ये आ गया 5 तिया 15 15 नमा 135 होता है, हाँ या ना, 15 नमा 135 होते हैं, ये आ गया अपने पास, इसको इरेज करो। अगला अपने पास इसको सॉल्व करो, ये तो बेटा 1 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है अपने पास 6 फैक्टोरियल यानी ये 4 लिखा हुआ है, और प्लस टाइम्स ये कितना लिखा हुआ है बेटा, तो ये हमारे पास 27 ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा 1 लिखा हुआ है, ये भी पूरा 1 लिखा हुआ है। चलो अपने पास यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं मतलब ऐड कौन करेगा, इतना लंबा चौड़ा अपने के पास, ये आ गया 1 प्लस 45 प्लस 40 प्लस किसके बराबर 360 प्लस किसके बराबर हो जाएंगे, तो 135 प्लस किसके बराबर, तो 4 और प्लस 27 के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा, ये फाइनल आंसर 612 के बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 612 इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा ऐसे जो है इनके पास हम जब जनरली अभी तक क्लास में पढ़ा रहे थे
वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा रहे थे, तो क्लास में हम पढ़ा रहे थे कि जनरल टर्म्स का ये बाइनोमियल का अपने के पास रेशनल और इरेशनल टर्म्स कैसे निकाला जाता है। बेटा इसमें ना अपने के पास रेशनल और इरेशनल टर्म्स, अगर इसमें बोला जाए कि कितने हमारे पास रेशनल टर्म्स होंगे और कितने इरेशनल टर्म्स होंगे, वो भी बता सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो हम बाइनोमियल में पढ़ाते थे, ऐसे क्वेश्चंस पहली बार देखें तो अब अपने के पास यहाँ से हम बता सकते हैं। अब एग्जाम में ये क्लास में जब भी हम जाएंगे अगली बार बाइनोमियल पढ़ाने, तो ये क्वेश्चंस हम लेकर के जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम इन जनरल क्लास में नहीं कराते थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ठीक ठाक सवाल था, आसान नहीं कर सकते थे, मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।